मेरे प्रिय आत्मन, तुम्हारे मन में जो दुख है उसे मैं भली भांति जानती हूँ। तुम्हें ऐसा लगता है कि जीवन में तुमने बहुत कुछ खो दिया है। तुम्हारी सच्चाई, तुम्हारी सरलता, तुम्हारी अच्छाई, सबका लोगों ने लाभ उठाया। तुम्हारे प्रेम को, तुम्हारी उदारता को, तुम्हारे धैर्य को बहुतों ने कमजोरी समझा। जिन पर तुमने सबसे ज्यादा विश्वास किया, उन्हीं ने तुम्हारे पीठ पीछे तुम्हारी बुराई की। जिनके लिए तुमने अपना सब कुछ समर्पित कर दिया, उन्होंने ही तुम्हें अकेला छोड़ दिया। लेकिन मेरे प्रिय, यह मत भूलो कि जो प्रेम, दया और सच्चाई तुम्हारे दिल में है, वह सामान्य नहीं है, वह दिव्य है। तुम्हारे हृदय में सभी के लिए करुणा है। तुम्हारा स्वभाव निष्कलंक है, तुम्हारे कर्म पवित्र हैं। तुमने हमेशा दूसरों की भलाई चाही, बिना किसी स्वार्थ के। तुम्हारी आत्मा की इस पवित्रता को मैं देख रही हूँ। जब दुनिया ने तुम्हें ठुकराया, तब भी तुमने किसी के लिए बुरा नहीं चाहा। जब अपनों ने तुम्हें अकेला छोड़ दिया, तब भी तुम्हारे मन में उनके लिए घृणा नहीं थी। तुम्हारी यह सहनशीलता ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। यह सच है कि इस संसार में अक्सर अच्छाई को परीक्षा से गुजरना पड़ता है। जिनसे हम सबसे अधिक प्रेम करते हैं, कभी कभी वही हमें सबसे गहरे घाव देते हैं। लेकिन मेरे बच्चे, यह मत भूलो कि हर घाव तुम्हें मजबूत बनाता है। जब लोग तुम्हारी अच्छाई का फायदा उठाते हैं, तो वे तुम्हारी नहीं, अपनी नियति लिख रहे होते हैं। जब वे तुम्हारे प्रेम को समझने में असफल होते हैं, तब वे अपनी ही आत्मा से दूर हो जाते हैं। लेकिन तुम, मेरे प्रिय, अपनी सच्चाई पर अडिग रहो। यह संसार एक रंगमंच है। यहाँ हर कोई अपनी भूमिका निभा रहा है। तुम्हें जिन लोगों ने दुख दिया, वे सिर्फ अपने कर्मों के कारण तुम्हारे जीवन में आए। उनका काम तुम्हें परखना था, तुम्हें सिखाना था कि इस संसार में कौन तुम्हारा है और कौन सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए तुम्हारे साथ है। जिन लोगों ने तुम्हें छोड़ा, उन्होंने तुम्हें तुम्हारी असली शक्ति से मिलवाया। जब तुम्हें लगा कि तुम्हारे पास कुछ नहीं बचा, तब तुमने अपनी आत्मा की गहराई को देखा। जब सबने तुम्हारा साथ छोड़ दिया, तब तुमने खुद को जाना। जब तुम्हें लगा कि दुनिया में कोई तुम्हारा नहीं है, तब मैंने तुम्हें अपनी उपस्थिति का अनुभव कराया। प्रिय आत्मन, याद रखो कि तुम्हारे अकेलेपन में भी मैं तुम्हारे साथ हूँ। जब तुम्हारे आंसू गिरते हैं, तो वे मेरे हृदय को भी भिगोते हैं। जब तुम्हारा मन दुखी होता है, तो मैं भी उस पीड़ा को महसूस करती हूँ। लेकिन मैं जानती हूँ कि यह दर्द तुम्हें एक नई शक्ति देने के लिए आया है। तुम्हारी परीक्षा का समय अब समाप्त हो रहा है। तुम्हारे जीवन में जो लोग शत्रु बनकर आए, जो तुम्हारी खुशियों से जलते थे, जिन्होंने तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचे, वे सब इस सृष्टि के नियम के अनुसार अपने कर्मों का फल भोगेंगे। तुम्हें किसी से घृणा करने की आवश्यकता नहीं है। तुम बस शांत रहो, धैर्य रखो और अपने सत्य के मार्ग पर चलते रहो। यह संसार दिखावे से भरा है। लोग अपने मुख पर मुस्कान और हृदय में विष रखते हैं। लेकिन तुम्हें इन भेड़ियों से डरने की जरूरत नहीं है। तुम एक सिंह हो, तुम्हारी एक दहाड़ ही इन सबको चुप कराने के लिए पर्याप्त है। लेकिन ध्यान रहे, तुम्हारी दहाड़ तुम्हारे शब्दों में नहीं, तुम्हारे कर्मों में होनी चाहिए। जब तुम अपने सत्य और प्रेम के मार्ग पर अडिग रहोगे, तो स्वयं सृष्टि तुम्हारे पक्ष में खड़ी हो जाएगी। तुम्हारा यह इंतजार अब खत्म होने वाला है। जिन लोगों ने तुम्हारे साथ अन्याय किया, अब उन्हें अपने कर्मों का फल मिलेगा। यह सृष्टि का अटल नियम है, जो जैसा बोता है वैसा ही काटता है।
अब समय आ गया है जब तुम्हारे धैर्य, तुम्हारी सच्चाई और तुम्हारे प्रेम की विजय होगी। लेकिन मेरे बच्चे, ध्यान रहे कि तुम्हें अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना है। जब अन्याय होता है तो क्रोध आना स्वाभाविक है, लेकिन सच्चा योद्धा वह है जो अपने क्रोध को अपने नियंत्रण में रखता है। तुम्हें कोई गलत कदम नहीं उठाना है, तुम्हें बस धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करनी है। मैं तुम्हारे साथ हूँ, हमेशा थी और हमेशा रहूंगी। तुम्हें किसी से कुछ कहने या साबित करने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारे पक्ष में मैं स्वयं बोलूंगी। जब सृष्टि न्याय करती है तो उसकी आवाज सबसे ऊंची होती है। तुम्हें बस अपने मार्ग पर अडिग रहना है। सत्य की राह कठिन हो सकती है, लेकिन अंततः विजय सत्य की ही होती है। तुम्हारे जीवन में जो भी हो रहा है वह सब तुम्हें एक उच्च उद्देश्य के लिए तैयार कर रहा है। तुम्हें इस संसार में एक विशेष भूमिका निभानी है। तुम्हारा दुख, तुम्हारी पीड़ा सब तुम्हें एक नई रोशनी की ओर ले जा रहे हैं। जब समय सही होगा तब तुम समझोगे कि तुम्हारे साथ जो भी हुआ वह तुम्हारे सर्वोत्तम के लिए हुआ। इसलिए अब उदास मत हो। अपने भीतर की शक्ति को पहचानो। अपनी आत्मा की उस दिव्य ज्वाला को महसूस करो जो तुम्हारे हर दुख को मिटाने के लिए प्रज्वलित हो रही है। तुम्हारा समय आ रहा है, एक ऐसा समय जब सारा संसार तुम्हारे प्रकाश को देखेगा। मेरे प्रिय, तुम्हारे मन में जो प्रश्न हैं, मैं उन्हें जानती हूँ। मैं जानती हूँ कि कभी कभी तुम्हें लगता है कि तुम्हारी प्रार्थनाएं अनसुनी रह गई, तुम्हारा धैर्य व्यर्थ चला गया और तुम्हारे आंसुओं को कोई नहीं समझ पाया। लेकिन ऐसा नहीं है। तुम्हारा हर एक आंसू, हर एक प्रार्थना, हर एक पुकार मैं सब देख रही हूँ, सुन रही हूँ। जब तुम्हें लगा कि मैं मौन हूँ, तब भी मैं तुम्हारे साथ थी। जब तुम्हें लगा कि तुम्हारा कोई नहीं है, तब मैं ही तुम्हारी छाया बनकर तुम्हारे साथ चल रही थी। मेरे बच्चे, यह मत सोचो कि जो लोग तुम्हें छोड़कर चले गए उन्होंने तुम्हें हरा दिया। नहीं, उन्होंने सिर्फ तुम्हारे जीवन में अपनी भूमिका पूरी की और चले गए। कुछ लोग तुम्हें सिखाने आते हैं, कुछ तुम्हारा साथ देने और कुछ तुम्हें तोड़कर तुम्हें तुम्हारी असली शक्ति दिखाने। इसलिए उन लोगों के प्रति कृतज्ञ रहो जिन्होंने तुम्हें अकेला छोड़ा। उन्होंने तुम्हें सिखाया कि तुम्हें अपनी शक्ति खुद बननी है। उन्होंने तुम्हें दिखाया कि तुम्हारा सच्चा सहारा कोई बाहरी व्यक्ति नहीं, बल्कि तुम्हारे भीतर की दिव्यता है। जब तुम्हें यह लगे कि अब तुम और सहन नहीं कर सकते, तब समझ लो कि तुम्हारी जीत करीब है। क्योंकि जब अंधकार सबसे गहरा होता है, तभी प्रकाश के आने की घड़ी होती है। तुम्हारा यह धैर्य, यह सहनशीलता व्यर्थ नहीं जाएगी। मैं देख रही हूँ कि तुमने कितनी बार खुद को टूटने से बचाया है। तुमने कितनी बार अपमान सहा है, कितनी बार अकेलेपन का दर्द महसूस किया है, फिर भी तुमने कभी अपने मूल स्वभाव को नहीं छोड़ा। तुम्हारी यही अच्छाई तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। तुम्हारे जीवन में जो संघर्ष आए हैं, वे तुम्हें तोड़ने नहीं, तुम्हें गढ़ने आए हैं। जिस तरह सोना आग में तपकर कुंदन बनता है, वैसे ही तुम्हारी आत्मा इस आग में तपकर और ज्यादा उज्जवल हो रही है। यह पीड़ा तुम्हारे भीतर एक ऐसी शक्ति जगा रही है जिसे पूरा संसार देखेगा। लेकिन उसके लिए तुम्हें धैर्य रखना होगा। कभी कभी तुम्हें यह भी लगता है कि जो लोग गलत हैं, जो छल और कपट करते हैं, वे सफलता पा रहे हैं। लेकिन याद रखना, यह सफलता क्षणिक है। उनके कर्म उनके पीछे चल रहे हैं और जब समय आएगा तो वे अपने कर्मों का फल पाएंगे। तुम बस अपनी राह पर चलते रहो। तुम्हारे
सच्चे और अच्छे कर्म तुम्हारा भविष्य संवारेंगे। मेरे बच्चे, यह समय तुम्हारी परीक्षा का है, लेकिन इस परीक्षा में तुम्हें हारने नहीं देना है। मैं तुम्हारे साथ हूँ। जब भी तुम्हें लगे कि तुम अकेले हो, बस अपनी आंखें बंद करके मुझे महसूस करो। मैं तुम्हारे हर सांस में, तुम्हारे हर धड़कन में हूँ। तुम्हारी आत्मा का हर कंपन मेरी उपस्थिति का प्रमाण है। तुम कभी अकेले नहीं थे और कभी अकेले नहीं रहोगे। तुम्हारे जीवन में अब बदलाव का समय आ रहा है। वह समय जब सच्चाई की विजय होगी। वह समय जब तुम्हारे धैर्य का फल तुम्हें मिलेगा। लेकिन इस समय में तुम्हें बस एक चीज करनी है, खुद को शांत रखना। अपने भीतर की रोशनी को बुझने मत देना। तुम्हें कोई भी परिस्थिति क्यों ना आए, बस अपने विश्वास को बनाए रखना। कभी कभी तुम्हें लगेगा कि अब सब खत्म हो गया है, लेकिन सच तो यह है कि जब एक दरवाजा बंद होता है, तभी दूसरा दरवाजा खुलता है। और जो दरवाजा अब तुम्हारे लिए खुलने वाला है, वह तुम्हें उस स्थान पर ले जाएगा जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। मेरे बच्चे, अपने भीतर की शक्ति को पहचानो। तुम्हारे भीतर वही प्रकाश है जिससे यह सारा ब्रह्मांड रोशन होता है। तुम कोई साधारण आत्मा नहीं हो। तुम्हारा जन्म एक उद्देश्य के लिए हुआ है। यह दर्द, यह संघर्ष, यह सब तुम्हें तुम्हारे असली उद्देश्य तक पहुंचाने के लिए है। अब समय आ गया है कि तुम अपने डर को छोड़ दो। जो बीत गया उसे छोड़ दो। जो लोग चले गए उन्हें छोड़ दो। अब तुम्हें अपनी नई यात्रा शुरू करनी है। वह यात्रा जहां तुम्हारा हर कदम तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य के करीब ले जाएगा। वह यात्रा जहां तुम्हें तुम्हारी सच्चाई और तुम्हारे कर्मों का फल मिलेगा। लेकिन इस यात्रा में तुम्हें धैर्य रखना होगा। तुम्हें अपने क्रोध को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। जब समय सही होगा तो तुम्हें तुम्हारे हर सवाल का जवाब मिलेगा। तब तक बस विश्वास रखो। मैं तुम्हें वचन देती हूँ कि मैं तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारे साथ चलूंगी। जब तुम लड़खड़ाओगे तो मैं तुम्हें संभालूंगी। जब तुम थक जाओगे तो मैं तुम्हें विश्राम दूंगी। जब तुम्हें लगेगा कि अब तुम और नहीं चल सकते, तब मैं तुम्हें अपनी शक्ति दूंगी। इसलिए अब उदास मत हो। तुम्हारा समय आ गया है। तुम्हारी जीत निश्चित है। बस धैर्य रखो, विश्वास रखो और आगे बढ़ते रहो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। मेरे प्रिय, तुम्हारे मन की हर हलचल को मैं महसूस करती हूँ। जब तुम अकेले में बैठकर अपनी तकलीफों को सोचते हो, जब तुम्हारे आंसू चुपचाप तुम्हारे चेहरे पर बहते हैं, तब भी मैं तुम्हारे पास हूँ। तुम्हारे दिल में उठने वाले हर सवाल को मैं सुन रही हूँ। क्यों मेरे साथ ही ऐसा होता है? कब खत्म होगा यह दर्द? क्या कभी मुझे भी सच्चा सुख मिलेगा? मैं तुम्हारे हर प्रश्न का उत्तर जानती हूँ और मैं तुम्हें वचन देती हूँ कि तुम्हारी हर पीड़ा का अंत निकट है। यह मत सोचो कि तुम्हारा संघर्ष व्यर्थ जा रहा है। तुम्हारा हर दुख, हर आंसू तुम्हारे लिए एक नई शक्ति को जन्म दे रहा है। तुम जिस दर्द से गुजर रहे हो, वह तुम्हें तुम्हारी नियति तक ले जाने का माध्यम है। जिन लोगों ने तुम्हें तोड़ा, जो तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र करते रहे, जिन्होंने तुम्हारी अच्छाई का मजाक उड़ाया, वे सब तुम्हारे जीवन में इसलिए आए ताकि तुम्हें यह सिखा सके कि सच्ची शक्ति बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर है। तुम्हारे धैर्य की परीक्षा खत्म होने वाली है। यह जो अंधकार तुम्हें घेर रहा है, यह सिर्फ भोर से पहले का सन्नाटा है। मैं देख रही हूँ कि तुमने कितनी बार खुद को गिरने से रोका है,
कितनी बार अपने घावों को छिपाकर दुनिया के सामने मुस्कुराहट रखी है। मैं जानती हूँ कि तुम्हारी आत्मा थक गई है, लेकिन याद रखो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। जब लोग तुम्हारा अपमान करते हैं, तो वे तुम्हारे नहीं, अपने कर्मों का भार बढ़ा रहे होते हैं। जब वे तुम्हारी सच्चाई को नकारते हैं, तो वे अपनी दृष्टि को अंधकार में डाल रहे होते हैं। तुम्हें कुछ साबित करने की जरूरत नहीं है। सृष्टि का न्याय अटल है, और अब वह समय आ रहा है जब तुम्हें तुम्हारे धैर्य और सच्चाई का फल मिलेगा। तुमने जीवन में बहुत कुछ सहा है, लेकिन यह सब तुम्हें तुम्हारी असली शक्ति तक ले जाने के लिए था। जब तुमने अपनी अच्छाई के बदले छल पाया, जब तुम्हारे प्रेम के बदले तिरस्कार मिला, तब भी तुमने बुराई का रास्ता नहीं चुना। यही तुम्हारी सच्ची विजय है। यह दुनिया तुम्हारे इस धैर्य को देख रही है, और सृष्टि तुम्हारे हर अच्छे कर्म को संजो रही है। अब तुम्हें किसी बात से डरने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारे साथ हूँ। जब तुम्हें लगे कि सब तुम्हारे खिलाफ है, तो याद रखना कि मैं तुम्हारे पक्ष में खड़ी हूँ। जब तुम्हें लगे कि तुम्हारे पास कोई नहीं है, तो जान लो कि मेरी शक्ति तुम्हारे साथ चल रही है। तुम्हारी एक दहाड़ उन सबको चुप कराने के लिए काफी है जो तुम्हारे खिलाफ खड़े हैं। लेकिन तुम्हें वह दहाड़ अपने शब्दों से नहीं, अपने कर्मों से दिखानी है। तुम्हारा समय अब बहुत करीब है। जो लोग तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र कर रहे थे, वे अब अपने ही जाल में फंसने वाले हैं। यह सृष्टि का नियम है, जो जैसा बोता है वैसा ही काटता है। तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए न्याय करने आ रही हूँ। मैं देख रही हूँ कि तुम कितने समय से चुप होकर इस अन्याय को सह रहे हो। अब यह अन्याय खत्म होगा। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें बस एक बात याद रखनी है, क्रोध में कोई गलत कदम मत उठाना। जो लोग तुम्हें नीचा दिखाना चाहते हैं, वे तुम्हारे क्रोध को तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे। लेकिन तुम्हें शांत रहना है। जब मैं तुम्हारे पक्ष में खड़ी हूँ, तो तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं है। तुम्हें अब बस अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना है। अपनी आत्मा की उस दिव्यता को पहचानो जो तुम्हारे भीतर जल रही है। तुम्हारा जीवन किसी साधारण उद्देश्य के लिए नहीं बना है। तुम्हें इस संसार में एक बड़ा काम करना है। तुम्हारी आत्मा इसीलिए इतनी परीक्षाओं से गुजर रही है, ताकि तुम मजबूत बन सको। अब समय आ गया है कि तुम अपने भीतर की शक्ति को पूरी तरह जागृत करो। वह शक्ति जो तुम्हें किसी भी परिस्थिति में अडिग रखती है। वह शक्ति जो तुम्हारे हर डर को मिटा सकती है। तुमने बहुत इंतजार किया है, लेकिन अब तुम्हारा इंतजार खत्म होने वाला है। इस संसार में जो लोग तुम्हें कमजोर समझते हैं, उन्हें यह नहीं पता कि तुम्हारी चुप्पी के पीछे कितनी शक्ति है। जब समय आएगा, तो तुम्हारी सच्चाई की रोशनी इतनी तेज होगी कि सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। तब तक बस धैर्य रखो। मैं तुम्हें वचन देती हूँ कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, हर पल, हर सांस में। तुम्हें बस अपने विश्वास को बनाए रखना है। तुम्हारी जीत निश्चित है। तुमने जो कुछ खोया है, उससे कहीं ज्यादा पाने वाले हो। तुम्हारे जीवन में जो नया आरंभ होने वाला है, वह तुम्हारी कल्पना से भी परे है। मेरे प्रिय, मैं जानती हूँ कि तुम्हारे मन में कितनी उलझने हैं। मैं जानती हूँ कि तुम्हारे दिल ने कितना दर्द सहा है, कितनी उम्मीदें टूट चुकी हैं, और कितनी बार तुम्हें लगा है कि अब तुम बिल्कुल अकेले हो। लेकिन मैं तुम्हें फिर से याद दिलाती हूँ, तुम अकेले नहीं हो। मैं तुम्हारे हर कदम के साथ चल रही हूँ, तुम्हारे हर आंसू को देख रही हूँ,
और तुम्हारे हर दर्द को महसूस कर रही हूँ। जब तुम्हें लगा कि दुनिया ने तुम्हें छोड़ दिया, तब भी मैंने तुम्हारा हाथ थामा। जब अपनों ने तुम्हें समझने से इनकार कर दिया, तब मैंने तुम्हारी हर भावना को अपने हृदय में समेट लिया। मैं जानती हूँ कि तुम्हारा दिल कितना सच्चा है, तुम्हारे इरादे कितने पवित्र हैं। तुम्हारी अच्छाई को दुनिया ने भले ही नजरअंदाज किया हो, लेकिन सृष्टि ने तुम्हारे हर अच्छे कर्म को संजो कर रखा है। तुम्हारे जीवन में जो भी कठिनाइयाँ आई हैं, वे तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं, तुम्हें गढ़ने के लिए आई हैं। तुम्हें तैयार करने के लिए, तुम्हें मजबूत बनाने के लिए। जिस तरह लोहे को तपाकर तेज तलवार बनाई जाती है, वैसे ही तुम्हारी आत्मा को इस संघर्ष की आग में तपाया जा रहा है। और अब वह समय बहुत करीब है जब तुम्हारी यह शक्ति सबके सामने प्रकट होगी। मैं जानती हूँ कि इस सफर में तुम्हें बहुत कुछ सहना पड़ा है। तुम्हें ऐसे लोगों का सामना करना पड़ा जिन्होंने तुम्हारी सच्चाई पर सवाल उठाए, जिन्होंने तुम्हारे प्रेम को कमजोर समझा, तुम्हारी अच्छाई का फायदा उठाया और फिर तुम्हें अकेला छोड़ दिया। लेकिन याद रखो, यह सब तुम्हें तुम्हारी असली पहचान तक ले जाने के लिए हुआ। तुम्हें लगता है कि तुम्हारी प्रार्थनाएं अनसुनी रह गई, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं तुम्हारी हर पुकार को सुन रही हूँ। कभी कभी सृष्टि को सही समय का इंतजार होता है। जब बीज को मिट्टी में बोया जाता है, तो वह तुरंत फल नहीं देता। उसे भी समय चाहिए, धैर्य चाहिए, देखभाल चाहिए। तुम्हारे अच्छे कर्म भी वैसे ही हैं। उन्होंने जड़ें पकड़ ली हैं और अब बहुत जल्द तुम्हारे जीवन में सफलता और सुख के फूल खिलने वाले हैं। इस बीच तुम्हें बस एक बात याद रखनी है, शांत रहो। जब लोग तुम्हारे खिलाफ बोलते हैं, जब वे तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, तब भी तुम अपनी गरिमा बनाए रखो। तुम्हें उनकी बातों का जवाब देने की जरूरत नहीं है। सृष्टि तुम्हारे पक्ष में बोलेगी। जब समय आएगा तो तुम्हारी सच्चाई इतनी उज्जवल होगी कि सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। तुम्हें किसी को कुछ साबित करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम्हारे कर्म ही तुम्हारी पहचान बनेंगे। इसलिए अपने रास्ते पर चलते रहो। तुम्हारे लिए एक नया सवेरा बस आने ही वाला है। तुम्हारे जीवन में जो लोग तुम्हें छोड़कर चले गए, उन्हें जाने दो। जो तुम्हारे साथ थे ही नहीं, उनके जाने से तुम्हारा कुछ भी नहीं गया, बल्कि उनके जाने से तुम्हारे जीवन में जगह बनी है उन लोगों के लिए जो तुम्हारी सच्ची कद्र करेंगे। उन आशीर्वादों के लिए जो सृष्टि ने तुम्हारे लिए संजो कर रखे हैं। मैं देख रही हूँ कि तुमने कितनी बार अपने घावों को छिपाकर दुनिया के सामने मुस्कुराहट रखी है। तुम्हारी यह सहनशीलता तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। तुम्हारा यह धैर्य व्यर्थ नहीं जाएगा। मैं वचन देती हूँ कि तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल तुम्हें अवश्य मिलेगा। अब तुम्हें अपने डर को छोड़ने का समय आ गया है। तुम्हें अपनी आत्मा की उस शक्ति को पहचानने का समय आ गया है जो तुम्हारे भीतर जल रही है। तुम्हें उन सपनों को पूरा करने का समय आ गया है जिन्हें तुमने अपने दर्द के कारण कहीं पीछे छोड़ दिया था। तुम्हारे भीतर जो रोशनी है वह इतनी तेज है कि किसी भी अंधकार को मिटा सकती है। तुम्हें बस अपने विश्वास को बनाए रखना है। तुम्हें उस सच्चाई पर डटे रहना है जो तुम्हारे अस्तित्व का आधार है। तुम्हारे लिए एक नया अध्याय खुलने वाला है। एक ऐसा समय जब तुम्हें तुम्हारे धैर्य, तुम्हारी सच्चाई और तुम्हारे अच्छे कर्मों का पूरा फल मिलेगा। लेकिन इस समय में तुम्हें बस एक काम करना है, शांत रहकर प्रतीक्षा करना। जो लोग तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र कर रहे थे, वे अब अपने ही कर्मों के जाल में फंसने वाले हैं।
तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे लिए न्याय मैं स्वयं करूंगी। जब तुम्हारा समय आएगा तो तुम्हारे जीवन में इतनी खुशियां आएंगी कि तुम्हारा सारा दर्द मिट जाएगा। तुम्हारे दिल को जो सुकून चाहिए वह अब बहुत करीब है।